दोस्तों, शिलाजीत एक ऐसी चीज है जिसको 99% लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिलाजीत का और कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि शिलाजीत का इस्तेमाल करने से आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शिलाजीत से मिलने वाले कुछ बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो ये कि आप असली शिलाजीत और नकली शिलाजीत में कैसे फ़र्क करेंगे। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो शिलाजीत आप ले रहे हैं ये असली है या नकली है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि शिलाजीत को इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो क्या है, जिससे कि ज़्यादा और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। हाय, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं शिलाजीत के बारे में। दोस्तों, शिलाजीत एक तरह का रेजिन होता है जो कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में पाया जाता है, हिमालयाज में पाया जाता है। ये ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक पदार्थ होता है जिसमें से एक स्पेसिफिक तरह की स्मेल आती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हज़ारों साल से आयुर्वेदिक मेडिसिन में शिलाजीत को इस्तेमाल करते आए हैं। हमारे जो वैद्य होते थे वो एज एन एफ्रोडियासिक यानी सेक्सुअल स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। रिसेंट बहुत सारी स्टडीज़ भी शिलाजीत के ऊपर हुई हैं जिसपे पाया गया है कि शिलाजीत जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, मसल्स बिल्ड होती हैं, थकावट आपकी दूर होती है, कमज़ोरी दूर होती है। और इसके साथ साथ अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, या इनफर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट कम है, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ दूसरे फ़ायदे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे मेजर फ़ायदा जो इसको इस्तेमाल करने से आपको दूसरा होता है वो है खून की कमी दूर होना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि खून की कमी ये आपके अंदर कैसे दूर करता है। दोस्तों, शिलाजीत के अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसी वजह से जिन लोगों के अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उन्हें रेगुलरली शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो कमी है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाली, ये दोस्तों ज़्यादातर औरतों के अंदर देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्दों में ये नहीं हो सकती है, मर्दों के अंदर भी हो सकती है। तो अगर आपके अंदर खून की कमी हो रही है और उसकी वजह से आप थकावट महसूस करते हैं, थोड़ा बहुत चलने फिरने से सांस फूल जाता है, तो ऐसे केस में आप शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल करिए, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं। अक्सर ये मिसकंसेप्शन रहता है दोस्तों कि औरतों के लिए शिलाजीत नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। औरतें भी शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकती हैं, स्पेशली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में। दोस्तों, शिलाजीत आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो उस केस में आप शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2003 में एक स्टडी हुई थी जिसमें दोस्तों कुछ लोगों को लिया गया जिनकी उम्र थी 16 से 30 साल के बीच में, और ये वो लोग थे जिनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बढ़ा हुआ था। इन लोगों को रोज़ाना 2 ग्राम शिलाजीत दिया गया और 45 दिन बाद जब इनका कोलेस्ट्रॉल चेक करा गया तो देखा गया कि उनके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में और ट्राइग्लिसराइड्स में काफ़ी ज़्यादा कमी थी। और इसी से ये बात सामने आई कि जो शिलाजीत है ये आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को भी कम करता है और आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। शिलाजीत के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो इसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर सूजन और दर्द को कम करने का काम करती है। तो अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट पेन रहता है, गाउट की शिकायत है, हड्डियां, जोड़ या मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, या आपको लो बैक पेन की शिकायत है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, तो इन सभी चीज़ों में आप शिलाजीत को रेगुलर इस्तेमाल करिए। इससे आपको दर्द में भी राहत मिलेगी, सूजन में भी राहत मिलेगी और आपकी मांसपेशियां और जोड़ भी मजबूत बनने लगेंगे। दोस्तों, लास्ट प्रूवन बेनिफिट जो कि शिलाजीत से आपको मिल सकता है वो है आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए। यानी शिलाजीत का इस्तेमाल करने से आपकी किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर जो है ये स्ट्रॉन्ग बनता है।
किडनीज के अंदर अगर आपके कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है या आपकी किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस केस में आप शिलाजीत रेगुलर ज़रूर इस्तेमाल करिए। इससे आपकी किडनीज की जो फंक्शनिंग है वो भी इंप्रूव होगी। बार बार अगर आपको यूटीआई की समस्या रहती है, पेशाब में जलन की शिकायत रहती है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। किडनीज के अंदर स्टोन बनने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप मेल हैं और आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच की शिकायत है, जिसे गुदूद बढ़ना भी कह देते हैं, तो उस केस में भी आपको शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करने से काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असली शिलाजीत के पहचान के बारे में, क्योंकि शिलाजीत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेक भी मिलती है मार्केट में। स्पेशली अगर आप ओपन मार्केट में जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, तो वहाँ अक्सर आपको वेंडर्स मिल जाते हैं जो आपको शिलाजीत बेचने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो शिलाजीत आपको दिया जा रहा है वो असली है या नकली है, तो उसके कुछ टेस्ट हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा जो तरीका है इसको टेस्ट करने का वो ये है कि अगर आप असली शिलाजीत को जलते हुए कोयले के ऊपर रखेंगे या आग में रखेंगे तो वो आग नहीं पकड़ेगा, बल्कि डायरेक्टली जब आप उसको कोयले पे रखेंगे तो वो खौलना शुरू हो जाएगा, उसमें खदबदी आनी शुरू हो जाएगी और पिघलना शुरू हो जाएगा और डायरेक्टली वो राख में तब्दील हो जाएगा जल के, उसमें फ्लेम नहीं आएगी। वहीं अगर नकली जो शिलाजीत होता है उसको आप आग पे रखेंगे तो वो डायरेक्टली फ्लेम पकड़ लेगा, आग जलने लगेगी उसमें और धुआं उठने लगेगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि जो शिलाजीत आप ले रहे हैं वो असली है या नकली है। दूसरा एक टेस्ट जो है वो है पानी में घुलने की इसकी क्वालिटी। जो शिलाजीत होता है ये डायरेक्टली घुल जाता है पानी के अंदर बहुत ही आसानी के साथ। वहीं अगर आप लेंगे नकली शिलाजीत और उसको पानी में घोलने की कोशिश करते हैं तो उस नकली शिलाजीत के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो नीचे तली में बैठ जाएंगी, वो घुलेंगी नहीं। तीसरा टेस्ट जो होता है दोस्तों वो आप इसकी स्मेल से पहचान सकते हैं। शिलाजीत के अंदर एक तरह की स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको आप रिजेंबल कर सकते हैं काऊ यूरिन से। जी हाँ, जो गौमूत्र होता है, गाय का पेशाब होता है, कुछ कुछ उस तरह की स्मेल आपको शिलाजीत के अंदर से आती है, तो उससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। एक और बहुत अच्छा टेस्ट जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि शिलाजीत असली है या नकली है वो ये कि अगर आप शिलाजीत को अल्कोहल के अंदर घोलने की कोशिश करेंगे तो ये उसमें बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, वहीं पानी में आराम से घुल जाएगा। तो ये कुछ एक ऐसे टेस्ट हैं दोस्तों जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि आप जो शिलाजीत ले रहे हैं बाज़ार से वो असली है या नकली है। दोस्तों अब से कुछ महीने पहले भी मैंने शिलाजीत के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई थी शिलाजीत के बारे में। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम कौन से ब्रांड का शिलाजीत इस्तेमाल करें, कौन सा ब्रांड अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है और पूरी तरह से प्योर भी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कपीवा कंपनी के इस हिमालयन शिलाजीत के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। अब मैं इस प्रोडक्ट को क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ। दोस्तों ये जो कपीवा कंपनी का शिलाजीत आपको मिलता है ये लिया जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स से। अकॉर्डिंग टू कपीवा ये जो शिलाजीत है ये सोर्स किया जाता है 18,000 फीट से भी ऊपर वाले माउंटेन्स से। और शिलाजीत को जितने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड से आप कलेक्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी प्योरिटी, सेफ्टी और इफ़िकेसी जो है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ ये कपीवा कंपनी का प्योर शिलाजीत। ये बहुत ही अच्छा है शिलाजीत और ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर चुके हैं और रिज़ल्ट्स की जहाँ तक बात आए तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स भी इससे आपको मिलते हैं। जितने भी बेनिफिट्स के बारे में आज हमने इस वीडियो में बात करी वो सभी बेनिफिट्स आपको इस शिलाजीत को इस्तेमाल करने से मिल जाएंगे, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इस शिलाजीत के बारे में है, कपीवा के बारे में है दोस्तों, वो ये कि ये लैब टेस्टेड शिलाजीत है, यानी इसमें लैब में टेस्टिंग हो चुकी है और इसकी वजह से पूरी तरह से सेफ़ है ये। ना तो इसके अंदर कोई हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, ना ही फंगस पाई जाती है, ना ही कोई इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं जो कि शिलाजीत में बहुत आम तौर पे मिलती हैं, क्योंकि शिलाजीत एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ मिलना इसमें बहुत आम बात है। तो ये पूरी तरह से प्योरीफाइड है और लैब टेस्टेड भी हैं जिसकी वजह से सेफ्टी आपकी बढ़ जाती है और आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो पूरी तरह से प्योर भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं और सेफ़ भी हैं। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का शिलाजीत लेना चाहते हैं तो आप कपीवा का हिमालयन शिलाजीत ले सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी तरह से रिकमेंडेड है ये शिलाजीत आपके लिए। देखिए कुछ इस तरह का शिलाजीत इसमें आपको मिलता है। ये शिलाजीत की क्वालिटी होती है कि उसमें इस तरह का थोड़ा सा खिंचाव आपको मिलेगा, चिपचिपा सा,
और ये भी एक पहचान है असली शिलाजीत की। और इसको आप एक गिलास से दूध के अंदर या एक गिलास पानी के अंदर घोल के चाहे तो सुबह में ले सकते हैं, चाहे तो रात को सोते समय भी ले सकते हैं। परचेज करने के लिए जो लिंक्स हैं इस प्रोडक्ट को वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, पिंड कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह सभी जगह ये अवेलेबल है। कपिवा की अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो कहीं से भी आप इसको ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है आज के सवालों की। तो आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ ये है श्वेली शर्मा का। श्वेली शर्मा जी ने ये सवाल पूछा है मेरी लास्ट वीडियो पे जो कि थी डायबिटीज़ के ऊपर, जिसमें एक नुस्खा मैंने आपको डायबिटीज़ के लिए बताया था। तो श्वेली शर्मा का पूछना है, हेलो डॉक्टर, मेरी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है। अभी मेरी डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है। मैं ये चूरन लूँ तो क्या मैं डायबिटीज़ से बच जाऊँगी? वीडियो डिटेल में ही बनाया करें ताकि सही से समझ आ सके। श्वेली शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है और आप उससे बचना चाहती हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप अपने खाने पीने पे एहतियात रखिए। मीठा मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा मत लीजिए, अपना वेट मत गेन होने दीजिए। कोशिश करिए लीन एंड थिन रहने की। जितना दुबला पतला आप रहेंगी उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना ही ज़्यादा डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके अंदर कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना है वो ये कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ मस्ट फॉर यू, क्योंकि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रखेंगी तो आपको सूनर और लेटर डायबिटीज़ हो ही जाएगी। सिर्फ यही दो एक बेसिक ऐसी चीज़ें हैं, यानी आपके खाने पीने पे एहतियात रखना और दूसरा अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना, जो कि आपके अंदर डायबिटीज़ होने के ख़तरे को कम कर सकता है। सिर्फ ये सोचना कि मैं कोई मेडिसिन लेती रहूं या ये चूरन लेती रहूं, अभी मुझे कुछ भी डायबिटीज़ वगैरह नहीं भी है और मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी, ये गलत है। आप अगर इस चूरन को लेती हैं, नो डाउट ये आपको हेल्प करेगा, बट ये आपको बचा नहीं सकता है डायबिटीज़ से अनटिल एंड अनलेस आप ये बेसिक चीज़ें नहीं अडॉप्ट करते हैं। तो बेसिक चीज़ों को पहले अडॉप्ट करिए। ये जो नुस्खे होते हैं ये सेकेंडरी चीज़ हैं। पहले अपने आप को सुधारना है, अपनी लाइफ को सुधारना है, अपनी हैबिट्स को सुधारना है और तब उसके बाद नुस्खों पे या दवाइयों पे हमें जाना है। आज का दूसरा सवाल मैंने लिया है अनु जी का। अनु जी पूछती हैं, सर मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है और उसके लिए मैं मेडिसिन भी लेती हूँ। मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, शायद इसी वजह से बीपी है। मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, कभी स्केरी सपना देख लेती हूँ तो उसके बाद नींद खुल जाती है और हेडेक होने लगता है। प्लीज़ सम रेमेडी बताएं अच्छी नींद के लिए। देखिए अनु जी, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उसके लिए मेडिसिन ले रही हैं, तो उसको एज इट इज़ लेते रहिए और अपना जो बीपी है उसको मॉनिटर करते रहिए ताकि वो सही रहे। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है आपके लिए। जहाँ तक बात है आपकी एंग्जाइटी की, तो एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं, बट उससे पहले कुछ एक ऐसे बेसिक मेजर्स हैं जो आपको अपनाने चाहिए जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को कोशिश करिए लोगों के साथ रखने की, अकेला नहीं रहने की। जिन लोगों को भी एंग्जाइटी की या डिप्रेशन की शिकायत होती है उनको कोशिश करनी चाहिए ग्रुप बना के रहें, कम से कम 1 या 2 आदमी उनके साथ होना चाहिए जिससे कि आप बातचीत करते रहें या एटलीस्ट आपका ध्यान जो है वो बटा रहे। अकेले जितना ज़्यादा आप रहेंगी उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम ये बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केस में वो है फिज़िकल एक्टिविटी। कम से कम सुबह आधा घंटे और शाम को आधा घंटे आप वॉक ज़रूर करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी दोस्तों जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है आपके अंदर एंग्जाइटी को कम करने के लिए, तो इसको भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएंगी तो उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं रात को सोते सोते नींद खुलने की या बुरे सपने आने की, ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कुछ नुस्खों की अगर मैं बात करूं या फर्दर टिप्स की बात करूं तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के ऊपर या नींद नहीं आने के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकती हैं और उसमें बहुत सारी डिटेल में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे अपनी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। इनफैक्ट एक प्रोडक्ट भी मैंने उसमें शेयर किया है आपके साथ जो कि नींद की कमी को ठीक करने के लिए, एंग्जाइटी स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक नेचुरल अल्टरनेटिव है आपके लिए। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।
अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों को आने वाली वीडियोस में इंक्लूड करूं, तो अपने सवाल नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को लेने की और उनका जवाब अपनी वीडियोस के ज़रिए देने की। अगर आप पर्सनली कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, पब्लिकली नहीं पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।